नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की ये क्लास 8 है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। ऑप्शन है महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पवमचर्यू। इसका राइट आंसर होगा पवमचर्यू। पवमचर्यू में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पवमचर्यू के लेखक हैं स्वयंभू। इन्होंने जो पवमचर्यू ग्रंथ है श्री राम जी के जीवन पर आधारित यह ग्रंथ है। यह प्राकृत भाषा की रामायण है। अगला प्रश्न, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चले गए थे। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। राजमती से रूठकर बीसलदेव उड़ीसा चले गए थे। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है ये पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति है, खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूल तन भरई। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है विद्यापति, विट्ठलनाथ, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। ये पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति जी का जन्म 1350 में हुआ था और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है। ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। इसका राइट आंसर होगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में शामिल नहीं है। जो आदिकाल की काव्यधाराएं हैं उनमें से जो विकल्प दिए हैं कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य। इसका राइट आंसर होगा सिख साहित्य। सिख साहित्य आदिकाल की काव्यधारा में शामिल नहीं है। बाकी जैन साहित्य शामिल है, नाथ साहित्य शामिल है और सिद्ध साहित्य शामिल है। ये हिंदी जो आदिकाल की हिंदी काव्यधाराएं हैं उनमें शामिल है। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिए गए हैं आदिकाल का अन्य नाम और दूसरी तरफ दिए गए हैं प्रस्तोता, मतलब जिसने वो नाम दिए हैं। पहला ऑप्शन है सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल जॉर्ज ग्यरसन ने कहा, आदिकाल रामकुमार वर्मा ने कहा। इसका राइट आंसर होगा चौथा, आदिकाल रामकुमार वर्मा ने नहीं कहा। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, चारण काल जॉर्ज ग्यरसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र। इसका राइट आंसर होगा मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय रचना जो है मत्स्येंद्रनाथ की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। दूसरा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। तीसरा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहों में हुई है। चौथा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सिद्ध
चौथा, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ऑप्शन गलत है। बाकी सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहापा हैं, ये भी सही है। और सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों और दोहों में हुई है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मुंज रासो में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। इन्होंने गोरखवाणी नामक एक पुस्तक का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति, बिहारी। इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। इनमें से सबसे पुराने विद्यापति हैं। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में, तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में, विद्यापति का जन्म हुआ था 1350 में और बिहारी का जन्म हुआ था 1595 में। तो इनमें सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति, इनका जन्म हुआ था 1350 में। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? ऑप्शन है वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दी गई है रचना, दूसरी तरफ रचनाकार। पहला ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग, कुमार पालचरित के रचनाकार हेमचंद्र, परमाल रासु के रचनाकार जगनेक, हम्मीर रासु के नरपति नल। इसका राइट आंसर होगा चौथा, हम्मीर रासु के रचनाकार नरपति नाल नहीं है। हम्मीर रासु के रचनाकार हैं सारंगधर। बाकी परमाल रासु के जगनेक हैं, ये सही है। कुमार पाल चरित के हेमचंद्र हैं, ये भी सही है। प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, बसंत विलास। इसका राइट आंसर होगा वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, अद्दहमाण की रचना है? इन्हें ही अब्दुल रहमान कहा जाता है। ऑप्शन है प्राकृत प्रकाश, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा संदेश रासक। अद्दहमाण की रचना संदेश रासक है। प्राकृत प्रकाश बररुचि की रचना है। अगला प्रश्न है, सबरस के रचनाकार हैं? ऑप्शन है मेरुतुंग, कुली कुतुब शाह, मुल्ला बजही, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मुल्ला बजही। सबरस मुल्ला बजही की रचना है। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं? ऑप्शन है राम सिंह, जोइंदू, हेमचंद, धनपाल। इसका राइट आंसर होगा जोइंदू। जोइंदू की रचना है परमात्म प्रकाश। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? ऑप्शन है दोहा, बरवे, कुंडलियाँ, सवैया। इसका राइट आंसर होगा दोहा। इसे अपभ्रंश में दूहा भी कहा जाता है, जो कि अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अगला प्रश्न, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन है 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर होगा 10वीं शताब्दी।
पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1184, 1289, 1213, 1150। इसका राइट आंसर होगा 1184। भारतेश्वर बाहुबली रास का प्रकाशन 1184 में हुआ था और इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। तो आज इतने ही प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।